एक मीनार है, मीनार मतलब जानते हो ना, एक सीधी श्रृंखला, ठीक है ना। एक मीनार है, कितनी मीटर है ऊंची? 19.6 मीटर ऊंची है। यहां से लेकर यहां तक का 19.6 मीटर है। हेजा चढ़ गए हम मीनार पे, ठीक है। अब देखिए, तो ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी दे दिया है। अब दूरी को हम किससे लिखते हैं? दूरी को हम लिखते हैं बाबू किससे? देखिए ईरी मत पढ़िएगा, दूरी, दूरी को हम लिखेंगे, बोलिए बाबू, यस से। कोई कंफ्यूजन? अब कैसे जाने हैं बाबू कि यस का ही मान है? बाबू हम क्या आपको पढ़ाए थे, जब यम दे दे, जब क्या दे दे, यम दे दे, तो कौन सी का मान होता है? यस का। यस मतलब सेकंड नहीं, मीटर, दूरी। तो दूरी का मान दे दिया कितना? 19.6 मीटर। आपको बाबू क्या ध्यान देना है, जब कोई अंक दिया रहे, ठीक है, और उसके लास्ट के पीछे यम यस दिया रहे, तो या तो भी का मान होगा, नहीं तो यू का मान होगा। कोनो कंफ्यूजन? अगर वो दे दे प्रारंभिक तो यू और अंतिम तो भी। अगर दे दे यम बट्टे यस स्क्वायर तो किसका मान है? मतलब कि 10 दे दे, 15 में अंक दे दे, ठीक है। अब दे दे क्या, यस दे दे तो हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? समझे? अगर वो क्या दे दे, अब क्या दे दे, हो गया ना, कौन सी? हाँ, अगर केजी में दे दे तो किसका मान हो जाएगा? यम का। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए क्या कहिए, यन न्यूटन, तो बल का हो जाएगा, यन दे दे तो एफ का मान हो जाता। और कोई? जी से क्या? जी गुरुत्वी नहीं, गुरुत्वी का रहने दीजिए अभी। अब देखिए एक मीनार है, मीनार हो गया यहां से यहां तक, इसका दूरी दे दिया है 19.6 मीटर, तो यम दे दिया है, करे मतलब किसका मान दे दिया? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए एक मीनार से चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, हम हेजा चढ़ गए, हेजा चढ़ गए पे, चोटी से एक ऊपर जाके चढ़ के एक पत्थर छोड़ेंगे ऐसे, तो पत्थर पे यहाँ पे बल देंगे, पत्थर पे नहीं ना, हे तक ले जाके छोड़ देंगे। तो प्रारंभिक वेग यू को हम क्या बोलते हैं? यू को प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग। अब भी को हम क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब क्या होता है? पत्थर हम यहां से छोड़े थे, प्रारंभिक हो गया, और जाके धड़ाम देना गिरा, वही जा गिरा जहां वो अंतिम। कोई कंफ्यूजन? तो देखिए अब हेजा से पत्थर हम जाके चढ़ के तो गिरा रहे हैं, तो हेजा का वेग क्या होगा? हेजा का वेग क्या होगा? और लेकिन हेजा आएगा तो धड़ाम से ना गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जब गिरेगा तो एक वेग कुछ हो जाएगा, मतलब 10, 5, 15 कुछ भी होगा कि नहीं होगा? तो प्रारंभिक वेग u बराबर और अंतिम वेग v का मान, अब देखो दिया है कि नहीं दिया है, देखो तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग मतलब हम यहाँ पे चढ़ गए और ये पत्थर हेतर फेंकेंगे नहीं ना, नीचे से अगर हमको ऊपर फेंकना रहता तो बल लगाते, लगाते कि नहीं, लेकिन हम छत पे जाइए आप लोग, और आप यहाँ से ऐसे जाके ऐसे गिराओगे तो नीचे गिरेगा ना, तो वहां पे कोई बल दे रहे हो नहीं ना, वहां पे धीरे से छोड़ रहे हो, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि छत पे जाने के बाद प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग कुछ होगा। अब देखिए तो बोला है क्या, छोड़ा जाता है पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा? मतलब भी का अंतिम वेग पूछ रहा है बाबू। तो देखिए अंतिम वेग, और हमेशा याद रखिएगा वेग पूछ रहा, जी का मान नहीं, जी का मान 9.8 हमेशा रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए जी का मान क्या रखेंगे? 9.8 हो गया। अब देखिए सतह पे ऊपर है ना, सतह से गुरुत्वीय त्वरण हम बोले जब सतह पे रहे तो प्लस का मान होगा, जब सतह से ऊपर जाए तो माइनस, चाहे सतह से नीचे जाए तो माइनस। तो ये बताइए पिंड कहां पे था, जो पत्थर कहां था? हई सतह है ना, तो सतह से ऊपर था ना, तो जी का मान क्या लिखेंगे? माइनस। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए हमको भी का मान निकालना है, ठीक है। किस फार्मूले में? फार्मूला 3 फार्मूला होता है जी,
तीन फार्मूला क्या, V बराबर U प्लस AT, यस बराबर, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे G लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन, यस बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तीसरा प्रश्न V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2GS। अब देखिए V का मान पूछ रहा है, U का मान दिया है, दो तो हमको पता है, G का मान दिया है और यस का मान भी दिया है, और हमको V का मान पूछ रहा है। इसमें देखिए V का मान निकालना है, U का मान दिया है, G का मान दिया, लेकिन T का मान दिया है, यानी कि यह मान नहीं दिया तो ये फार्मूला को नहीं लगाएंगे, T का मान नहीं दिया तो इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, तो किस फार्मूले को लगाएंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2GS। कोई कंफ्यूजन, लिखेंगे न्यूटन के किस नियम से, तृतीय नियम से। तो V का मान क्या है नहीं पता है, V स्क्वायर, U का मान क्या है 0 पे स्क्वायर 2, G का मान क्या है -9.8, समझ आ रहा है ना, और यस का मान क्या है 19. V स्क्वायर, 0 स्क्वायर का मतलब होता है 0 पे स्क्वायर का मान होता है 0, 0 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0 गुणे 0, और जब 0 गुणा करेंगे 0 और किसी भी संख्या में जब 0 घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब इसका गुणा करिए, 2 अठे 2 नवा 18 और 1 19, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव, अब माइनस है तो माइनस, गुणे 19.6। कोई कंफ्यूजन, अब देखिए V स्क्वायर है तो V स्क्वायर माइनस 19.6 कब आ रहा है 19.6, 19.6 दो बार, तो दो बार लिख दो, कोई कंफ्यूजन, 19.6 कब आ रहा है दो बार है, तो दो बार लिख दिए, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, तो V का मान क्या हो गया -19.6। कोई कंफ्यूजन, अब देखिए 19.6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में दिया है, और कभी भी आपको पता होगा बाबू कि वेग माइनस में नहीं होता, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, और वेग कभी भी माइनस में नहीं होता, लेकिन माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि क्या इसका वेग क्या हो रहा है नीचे की ओर। आपको पता होगा प्लस के मतलब ऊपर की ओर और माइनस के मतलब नीचे की ओर, माइनस ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि पत्थर नीचे की ओर क्या हो रहा है, ऋणात्मक नीचे की ओर गिर रहा चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह नीचे की ओर पत्थर गिरने को प्रतीत कर रहा है, अतः इसका वेग, अतः इसका वेग कितना होगा बाबू, ये 19.6 क्या मीटर प्रति सेकेंड, बस नहीं, अरे ध्यान दो, अरे बाबू अब चलो ठीक है। 15वां क्वेश्चन, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। अब देखिए एक पत्थर है ऊर्ध्वाधर, मतलब क्या होता है ऊपर की ओर, नीचे से, ऊपर से नहीं नीचे से, तो ये बताइए हम, यही है, मान लीजिए इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब बल देंगे तब न जाएगा कि छू देंगे तो चला जाएगा, बल देंगे, एक मतलब यहाँ प्रारंभिक वेग हो जाएगा और यहाँ ऊपर चला जाएगा तो अंतिम वेग। कोई कंफ्यूजन, तो देखिए लिखेंगे प्रारंभिक U और V, कोई कंफ्यूजन। अब ये बताइए नीचे से हम पत्थर को, प्रश्न को समझिए, पहले दिया है एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, या तो ये U के मान होगा नहीं तो V का मान होगा, यही दोनों में से कौन होगा। अब देखेंगे कौन का मान है, तो मान लीजिए नीचे से हम फेंक रहे हैं ना, तो यहाँ पे बल देंगे कि नहीं देंगे, बल देंगे ना, एक मतलब U के मान क्या हो गया 40, और V का मान हमको पता ही नहीं है, V का मान हमको पता ही नहीं है। आगे देखते हैं,
जी का मान दिया है, जी का मान बोला है 10 रखने के लिए। इसके पहले आपको पता था कि 9.8 होता, लेकिन हमको इसमें दे दिया है सवाल में कि जी का मान क्या रखिए, 10 रखिए। अब क्या बोला है, ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई की मान, ऊंचाई मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है पत्थर, हमें के फेंके तो कितना ऊपर तक जाएगा, फिर ओकरे बाद से नीचे गिर जाएगा। एक मतलब यू के मान लीजिए यही पत्थर है, फेंक दिए कितना की स्पीड में, 40 मीटर प्रति, तो ऊपर गया और धीरे धीरे जाएगा, जरूर कहीं कहीं जाकर रुकेगा, क्योंकि धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। यहीं पे जैसे जाएगा यहाँ पे ओकर वेग क्या हो जाएगा, 0, और जो 0 होगा तब तो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे भी का मान क्या हो गया, भी का मान क्या हो गया 0, यू का मान क्या हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोला कितना दूरी तय कर रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है, मतलब वही के दूरी कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, कितना ऊंचा तक जा रहा है। तो यच का मान पूछ रहा है। तब कहोगे सर जी हम तो फार्मूला पढ़े हैं कि यच का मान तो है या नहीं है। तो बाबू यच मतलब जी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसमें टी है और इसमें टी है, यह फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा यच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टी है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तीसरा फार्मूला भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g यस, भी का मान पता है, यू के मान पता है, जी के मान पता है, यस का मान नहीं पता, वही का मान निकालना है। कोई कंफ्यूजन? तो लिखेंगे कौन सी, न्यूटन के तृतीय नियम से। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g यस। कोई कंफ्यूजन? तो यस के जगह आप यस न लिख के लिखिए क्या, यच, ऊंचाई पूछ रहा है तो यस लिखिए चाहे यच लिखिए, बाबू कोई अंतर नहीं है। ऊंचाई मतलब यच और यस मतलब दूरी। तो कितना दूरी गया है चाहे कितना ऊंचा गया है, एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए भी का मान क्या है 0 पे स्क्वायर, यू के मान कितना है 40 पे स्क्वायर बराबर 2 गुणे जी का मान क्या है 10 गुणे यच का मान नहीं पता है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए 0 4 चौको 16 हो गया, 40 के गुणा 40 में करेंगे ना, दिया है 40 पे स्क्वायर, तो 4 चौको 16 हो गया, 1 0 1 0 2 0 बराबर 10 दूनी 20 गुणे यच। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, समझ आया है क्या किया है, यह तो आप लोग को समझ आ रहा है ना, कैसे हम क्यों हम 40 को यू माने हैं, क्यों भी को नहीं माने हैं। बाबू देखिए कोई पत्थर है, नीचे से जब हम फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग नीचे हो गया, फेंक रहा है ना यहाँ से, और जब ये ऊपर जाएगा पत्थर तो जब एक मान 0 हो जाएगा तो भी हो गया। जैसे मान लीजिए छत पर हम चढ़ गए, छत पे चढ़ गए और वहां से पत्थर इधर गिरा रहे हैं, तो जहां से गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग, अब प्रारंभिक वेग को u, प्रारंभिक वेग को u, और नीचे आके गिरेगा धरती पे तो क्या हो जाएगा अंतिम वेग। चाहे हम देखिए 1600 में से 0 गया 1600, 20 इधर गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग 80 यच, यच बराबर क्या हो जाएगा 80 मीटर। अब लिखेंगे, अब सवाल में और कुछ दिया है, सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है बाबू कि पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ऊंचाई क्या हो जाएगा 80 मीटर। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए अब बोला है नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा कुल चली गई दूरी। ये बताइए पत्थर जो है 80 मीटर, यहां से फिर 80 मीटर ऊपर गया तो फिर 80 मीटर नीचों तो आएगा ना, तो लिखेंगे कुल दूरी, कुल दूरी तो हो जाएगा 80, ये पत्थर ऊपर गया 80 मीटर और फिर वहां पे 0 जो इसका मान 0 होगा फिर नीचे चला आएगा तो 80 मीटर नीचे भी आएगा, तो 80 80 160 है, यानी कुल दूरी कितनी तय किया पत्थर 160 मीटर। ठीक है, अब बोला विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम यहाँ हैं, ठीक है, यहां से यहां चले आए, फिर यहाँ पे फिर यहीं पे अपने प्रारंभिक 0 पे तो 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? मतलब कि नहीं प्लस में, हाँ
क्योंकि ऊंचाई कभी माइनस में नहीं आता है बाबू ऊंचाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये लड़का है यहाँ पे गया, एक लड़का यहाँ पे, ये लड़का यहाँ पे गया, ठीक है, फिर वहीं से वापस लौट के चला आया अपने प्रारंभिक बिंदु पे, तो 0, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे है, यहाँ पे गया 200 मीटर गया, यहां से यहां तक की दूरी कितना है 200 मीटर, फिर वह लौट के 100 मीटर बैक चला आया, तो एक विस्थापन कितना हो गया, 200 में से 100 मीटर घटा दीजिए, यानी उसके बीच की दूरी कितना हो गई, लड़का यहीं ना आके रुका है, तो बीच में दूरी कितना हो गया 100, कोई कंफ्यूजन। तो पत्थर मान लीजिए यहां से फेंके हैं, यहां ऊपर गया, फिर लौट के यही चला आया, तो विस्थापन क्या हो गया 0, तो विस्थापन हो जाएगा 80 मीटर गया है, फिर लौट के 80 मीटर चला आया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0, कोई कंफ्यूजन, नोट कर लीजिए।